हम लोगों ने रिटर्न्स टू एजुकेशन या बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन के माध्यम से ये जाना कि एजुकेशन का जो रिटर्न है या बेनिफिट है वो कई तरह का है। और उस क्रम में हम लोगों ने ये भी बात की कि डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, इंडिविजुअल होगा, सोशल होगा, मॉनेटरी होगा, नॉन मॉनेटरी होगा। और फिर ये भी चर्चा की कि सबको अलग अलग हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो इन दैट प्रोसेस वी शैल talk the direct benefits of education. As we told, the direct benefits of education are those benefits of education or returns from the education which are realized directly by the student or learned one. मतलब वह व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में लाभ की चर्चा, लाभ की व्याख्या, ये एजुकेशन के संदर्भ में। सो डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब ही हुआ कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसको किस तरह का बेनिफिट होता है, वही बात हम लोगों ने की। सो द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। एक तो डायरेक्ट रिटर्न, मतलब ये डायरेक्ट बेनिफिट्स को भी 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब दूसरा डायरेक्ट रिटर्न्स, दूसरा फिनेंशियल ऑप्शन। आप लिख दीजिए डायरेक्ट रिटर्न, फिनेंशियल ऑप्शन रिटर्न, और तीसरा नॉन मॉनेटरी रिटर्न्स। तो यदि हम डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये एक तो तय है कि ये शिक्षा का बेनिफिट शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति के टर्म में है कि उसको क्या बेनिफिट मिलता है। और इस बेनिफिट को भी हम फर्दर 3 सब हेड में डाल के समझ सकते हैं कि व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिट, व्यक्ति को फिनेंशियल बेनिफिट और व्यक्ति को नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। So the direct financial returns or the monetary benefits of education is reflected in the higher lifetime wages or salary earned by the persons having higher educational qualifications। मतलब ये जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित है, पहले तो शिक्षित है फिर ज़्यादा शिक्षित है, शिक्षित को अशिक्षित की तुलना में, और ज़्यादा शिक्षित को कम शिक्षित की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दैट इज द डायरेक्ट फिनेंशियल रिटर्न्स, मतलब पैसे के टर्म में, इकोनॉमी के टर्म में। दिस इज इन कंपेरिजन टू दोज पर्सन्स हैविंग रिलेटिवली लोअर क्वालिफिकेशन, मतलब शिक्षित का अशिक्षित के संदर्भ में और ज़्यादा शिक्षित का और कम शिक्षित के संदर्भ में हम बेनिफिट देख सकते हैं। एंड दैट इज इन मॉनेटरी टर्म, इन फिनेंशियल टर्म। Various empirical studies show that with the acquisition of additional education or qualification, the lifetime monetary or base earnings of individual go up। मतलब शिक्षित से अशिक्षित और कम शिक्षित से ज़्यादा शिक्षित की तुलना यदि हम करें तो देखते हैं कि शिक्षा का प्रभाव है डायरेक्ट अर्निंग, लाइफ अर्निंग में। और इसकी चर्चा हम लोग पीछे के भी संभाषणों में कर चुके हैं। So it is generally found that higher the level of one's education, higher is his her earnings and vice versa। तो एजुकेशन ज़्यादा है तो अर्निंग ज़्यादा है। ज़्यादा विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि इस तरह की चर्चा हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ये बताता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित है, कम शिक्षित व्यक्ति की तुलना में उसकी लाइफ अर्निंग ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है। Personnel with lower levels of education have lower earnings. The amount of education is measured in terms of either the completed number of years or the levels of schooling। इसकी भी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं कि स्कूलिंग और फिर ज़्यादा एजुकेशन ज़्यादा अर्निंग। There are other factors which have determining effects on the personal earnings। इसके अलावा भी एक तो ठीक है कि शिक्षा की के माध्यम से हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही फैक्टर शिक्षा ही है, एक ही फैक्टर एजुकेशन ही है जो ज़्यादा कमाने में मदद करता है, ज़्यादा लाइफ अर्निंग को निर्धारित करता है। देयर आर अदर फैक्टर्स एंड व्हाट आर दोज?
सम ऑफ दीज अदर फैक्टर्स आर एज, इसकी भी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। जेंडर, रेस, innate ability, social class, background, family wealth, social mobility, place of residence, branch of employment, occupation, etc. इसको हम सबको इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पीछे के लेक्चर में कहीं ना कहीं हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, होम इन्वायरमेंट, एम्बिशन, मोटिवेशन एक्सेट्रा also do play the important role in the benefits of an individual. So education is there, but of course besides education there are other factors as well, and those are instrumental for the more earning. Number of hours worked, family wealth, quality of schooling, father's occupation etc. are other factors. मतलब और भी फैक्टर्स एजुकेशन के अलावा। द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हैज सजेस्टेड दैट एजुकेशन फर्स्ट रेजेज वंस मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज विच इन टर्न रेज देयर वेज अर्निंग्स। एक ये बहुत ही पते की बात है, और वैसे तो आप सब समझ रहे होंगे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा जोर दे के ये बताऊंगा कि इकोनॉमिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया है या एजुकेशनिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के फील्ड में, उन्होंने पाया है कि शिक्षा क्या करता है कि वो मार्जिनल कैपेबिलिटी बढ़ा देती है। मतलब उनको ऐसा योग्य, मतलब उसको प्रोडक्टिविटी के नाम दिया है, लेकिन उसको हम कैपेबिलिटी भी कर सकते हैं। सो ये पहले तो कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, और जिसके फलस्वरूप लाइफ अर्निंग्स व्यक्ति की ज़्यादा हो जाती है। मतलब यदि हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं, वी गो थ्रू productivity to the more earning, and this productivity and ultimately the lifelong earning is due to education. तो एजुकेशन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले पैदा करता है पढ़े लिखे व्यक्ति में, और सब्सिक्वेंटली उस प्रोडक्टिविटी की वजह से जो लाइफ अर्निंग है वो एजुकेटेड व्यक्ति की ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड regarding the direct returns of education benefit under the head direct benefits of education. लेकिन ये व्यक्ति डायरेक्ट का मतलब व्यक्ति का डायरेक्ट बेनिफिट, व्यक्ति का फाइनेंशियल बेनिफिट और व्यक्ति का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। अब उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात कर ली। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिनेंशियल ऑप्शन रिपोर्ट्स रिटर्न इन अंडर द हेड डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन करेंगे। मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन को हम लोग ने डायरेक्ट रिटर्न के बारे में बात कर ली। अब ये व्यक्ति को फिनेंशियल ऑप्शन रिटर्न कैसे मिलता है, और उसके बाद फिर उस व्यक्ति को कैसे जो पढ़ा लिखा है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, इसकी बात करेंगे। हम लोगों ने इस डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन में दो बातें की, एक तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट, और फिर बात की कि उसको फिनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है उसी व्यक्ति को, इस इंडिविजुअल को, और फिर उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन के अंदर में सिर्फ डायरेक्ट रिटर्न जो एजुकेशन देता है उस इंडिविजुअल को, उसकी चर्चा की। अब हम आगे फिनेंशियल ऑप्शन रिटर्न क्या देगा उस इंडिविजुअल को, या फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या देगा उस इंडिविजुअल को, इसकी चर्चा करेंगे। सो वी आर अल्टीमेटली ट्राइंग to understand the direct benefits of education to an individual in terms of direct returns, financial option returns, and non-monetary returns. So this is all in terms of the individual and benefit to the individual, that is direct, financial, and this non-monetary. So this is all about this part in which we largely talked about the direct returns of education to an individual who is educated. Thank you for the